पावर इशू आ रहा है, पिकअप इशू आ रहा है। वो रीज़न है, देखो बाबा, ये कैसा है ना, 15 से 30 हज़ार के बीच में इसके लफड़े होते हैं। बाबा नए दिन नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माय डियर चैनल लाड़ाहॉलिक ब्लॉग्स। थोड़ा आवाज़ भारी भारी सा हो गया है, थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए बीच में बहुत सारे खांसियाँ आए, तो सॉरी फॉर दैट। तो बाबा मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे गाड़ी में पावर लैग आ रहा है, BS4 हो या BS6 हो, पावर इशू आ रहा है, पिकअप इशू आ रहा है और गियर ठीक से चेंज नहीं होते हैं। इश्यूज़ बहुत सारे हैं, तो उस इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को आइडिया था, मतलब परफेक्ट आइडिया नहीं था कि यही एक रीज़न हो सकता है। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि यही रीज़न होगा, शायद मोस्टली 99% तो यही रीज़न लग रहा है। अरे कहाँ घुस रहा रे, 99% तो यही रीज़न होगा, बाकी कोई रीज़न लगता नहीं है मेरे को वैलिड है। वो रीज़न है, देखो बाबा, क्लच, पूरा क्लच असेंबली जितना भी है ऐसा राउंड शेप में रहता है। मतलब डायमीटर बताने जाऊँगा तो रोटी का शेप समझो, तो उसमें प्लेट्स रहते हैं, उसको क्लच प्लेट्स बोलते हैं। वो पूरा क्लच असेंबली जो है, असेंबली भी बिगड़ा हुआ रह सकता है या क्लच प्लेट्स घिसे हुए रह सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, गियर ठीक से बदलता नहीं है, पावर में, पिकअप में लैग आता है, पावर में लैग आता है, कभी किसी को माइलेज प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे को तो हर किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है। एक बस पावर लैग में कोई इतना ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सब तो है। माइलेज, शायद माइलेज टेस्ट नहीं किया, पर मेरे को गियर, क्लच, उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब मेरे गाड़ी में इतने सारे प्रॉब्लम्स देख के मैं तो अच्छा खासा, मेरे को लगता है अच्छा खासा मैं मेंटेन करता हूँ अपने गाड़ी को, पर फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो एक ही रीज़न हो सकता है, वैलिड रीज़न। और क्या है, मोस्ट अंडररेटेड है ये क्लच का, मतलब क्लच असेंबली या क्लच प्लेट जो है, ज़्यादा लोग चेक नहीं करवाते हैं, बहुत लोगों का तो ख़राब रहता है। ये कैसा है ना, 15 से 30 हज़ार के बीच में इसके लफड़े होते हैं। वो डिपेंड सारे हाथ इसकी माँ का, ये इंग्लिश, हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप राइडिंग कैसे करते हो या फिर कौन सी सिटी में रहते हो। बेंगलुरु जैसा सिटी है, ट्रैफिक है, खाट खूट चलता रहेगा, तो स्कैम तो होना ही होना है सॉरी बोला था ना। तो उसमें क्या है, अब शोरूम वाले भी अगर गियर ठीक ठाक, मतलब फर्स्ट सेकंड अगर गियर लग रहा है, तो वो लोग क्या है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने जाते नहीं है। वो बोल देते हैं हाँ भाई अच्छा है, क्लच असेंबली, क्लच प्लेट सब अच्छा है, वो चेक नहीं करने जाते। क्यों नहीं चेक करने जाते? क्योंकि क्लच असेंबली जो है निकालने में बहुत खद्दी मतलब बहुत प्रॉब्लम है। उसको पूरा शायद लेफ़्ट या राइट, कौन से लेफ़्ट पार्ट में आता है, वो इंजन का जो साइड रहता है ना, उसको खोल के शायद निकालना पड़ता है। स्प्रॉकेट निकालने के बाद, चेन स्प्रॉकेट निकालने के बाद, छोटा वाला चेन स्प्रॉकेट जो मेन रहता है सामने का, वो निकालने के बाद उसके पीछे से प्लेट्स निकलते हैं शायद। इस बार राइड जाना है और एक 15 दिन में, तो उससे पहले सर्विसिंग करवाऊंगा ना, 100% मैं क्लच अपने सामने असेंबली खुलवा के चेक करवाऊंगा। आप भी चेक करवाओ, वो भले बोले कि ठीक है भाई सब ठीक है, आपको आपके गाड़ी के प्रॉब्लम्स पता रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है चेक करवा लो याद से। अगर आपको पता है ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो कहीं पे पावर लैग हो रहा है, जो भी मैं प्रॉब्लम बताए, बिल्कुल एकदम उनको बोलो बाबा चेक करो। अब कैसा है, एक एडवांटेज मेरे तरफ है, अब मैं रहता भी इधर में, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं इधर क्या है सर्विस सेंटर में ठहर सकता। अगर आप लोग रहते हो बेंगलुरु वैसे सब एरिया में, तो आप लोग क्या है ठहर नहीं सकते उधर, उस क्या हो जाता है ठहरने नहीं देते अंदर। मैं भी बेंगलुरु में था, मैं भी सर्विसिंग दिया उधर गाड़ी, ठहरने नहीं देते हो। अब है जो है वो है, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, स्कैम। तो अब क्लच प्लेट जो असेंबली लोगों का, मैं थोड़े लोग चेंज करवाए हैं मेरे दोस्तों में, तो चेंज करने के बाद उनका जो रिव्यू आता है ना, वह चुम्मा एकदम, गाड़ी लगता है नया है। अब मैं भी चेंज करवाऊंगा, या चेंज नहीं होगा तो अच्छी बात है बाबा, प्लेट चेंज होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, शायद उसका रेट कम हो, शायद, मेरे को भरोसा नहीं है क्लच प्लेट्स का, थोड़े बहुत खर्चे में निपट जाए तो अच्छा है, अगर नहीं निपटा तो क्या करना तो पड़ेगा ही। अब
आप सिटी राइड्स करते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता उतना, लॉन्ग राइड्स करते हो तो ये सब स्कैम खर्चे जो है झेलने पड़ते हैं बाबा, क्या कर सकते हैं। शौक ही ये सब पाल के रखे हैं, शौक निभाना तो पड़ेगा। इससे ज़्यादा बड़े बड़े आवारा शौक मत पालो, ये सब चलता है। तो लड़कियों का बोल रहा बाबा, लड़कियों पे पैसे उड़ाने से तो बहुत अच्छा है। हाँ, राइड पे खर्च करते एकदम सुकून में रहते, टेंशन फ्री रहते। ये नहीं बोल रहा कि आप लोग आप फिर गलत समझ दिलाओ, अरे इसकी माँ का वो गलत समझ के फिर LGBT कुछ टॉपिक कंट्रोवर्सी हो जाता हो। ना 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 ना, आपको जो मन मर्जी आ रहा है करो। मेरे को इस पे वीडियो बनाना था तो मैंने बना लिया। बस वही कंक्लूजन दूंगा, अगर क्लच प्लेट या क्लच असेंबली डैमेज है तो भुगतना बहुत पड़ेगा। वो भुगतने से पहला जो है आप ही होशियार बनो और चेंज करवा दो। सही बात। चलो बाबा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल।